नमस्कार, शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की। इसके बारे में जानकारी लेंगे क्या है ये, ठीक है। उसके बाद हम एनटीटी के पदों को बात करेंगे कि कब भरे जाएंगे। 4000 पद हैं, उसके लिए क्या अब यहाँ पे जो बातचीत की है, जो पॉइंट्स जो रखे हुए हैं वो क्या रखे हुए हैं, ठीक है, शिक्षा विभाग ने। और उसी तरह से टीजीटी भर्ती को लेकर भी हम यहाँ पे जो बात करेंगे कि अब कब तक आ सकती है, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, वो तो हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन अभी आपको बता सकते हैं कि कब तक आ सकती है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक ब्लॉग पोस्ट भी है मैंने डाली हुई, तो उसको भी आप रीड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने उसका डाला हुआ है ब्लॉग पोस्ट का, तो आप उसको रीड करिए जरूर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की। तो सरकार ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने, यानी कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 101 करोड़ की लागत से जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष की जो स्थापना यहाँ पे की गई है। तो जो अनाथ बच्चे होते हैं उनका जो सारा खर्च यहाँ पे सरकार जो उठाएगी, ठीक है। तो सिंपल ध्यान दो, यह कोष अनाथ आश्रमों सहित अन्य संस्थानों में रह रहे निराश्रित बच्चों के लिए होगा। तो सिंपल ध्यान देंगे यहाँ पे कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय फंड जो आपका हिमाचल गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है, इसके तहत क्या होगा कि जो अनाथ बच्चे हैं या अनाथ जो बच्चे हैं जो अनाथ आश्रमों में रहते हैं, उनको जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए जाएंगे। कोई भी वो कोर्स करना चाहते हैं तो उनको जो कोर्स जो करवाया जाएगा, ठीक है, उस कोर्स के तहत, ठीक है। और देखो, सरकार जो उनको 4000 रुपये जो हर महीना खर्च भी देगी, ये भी कहना है सरकार का, ठीक है। और इसी तरह एकल नारियां आश्रमों में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी सरकार जो सहायता देगी। तो सिंपल ध्यान दो कि जो मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना है वो अनाथ बच्चों के लिए है। और ये भी बताया गया है कि करीब करीब 6000 के आसपास हिमाचल प्रदेश में जो अनाथ बच्चे हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जाओ किसी भी पैरामेडिकल संस्थान में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी आईआईटी में, किसी भी जाओ कॉलेज में, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जाओ पढ़ाई जाओ करवाई जाएगी, या कोई भी कोर्स जाओ करवाए जाएगा। उनका सरकार जाओ पूरा का पूरा जो खर्चा जाओ उठाएगी। तो ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष योजना है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो पहली जो तनख्वाह होगी उनकी, उसमें से 1-1 लाख रुपए जाओ मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में दान जाओ करेंगे। और ऐसा बीजेपी को करने को भी कहा गया है, ठीक है। बीजेपी की जो एमएलएज हैं उनको भी जो यहाँ पे करने के लिए कहा गया है, ठीक है, कि वो भी अपनी पहली तनख्वाह में से 1-1 लाख रुपए जाओ सुखाश्रय कोष में जाओ दान करें, ठीक है। तो ये आपको बताना था। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि जो जेब खर्चे को भी जाओ पैसे यहाँ पे जाओ सरकार देगी, और घूमने भी जाना हो तो उसका खर्चा भी जाओ वहन करेगी सरकार, ठीक है। इसमें आपका मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष में यही बोला गया कि 101 करोड़ की लागत से इसकी स्थापना की गई है। और अनाथ बच्चों को जो यहाँ पे फ़ायदा पहुँचाने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, उनको आगे ले जाने की बात की गई है। बेटा और बेटी जाओ वो हिमाचल सरकार के ही हैं, ये बोला गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा क्यों स्टेप लिया गया, क्योंकि जो हमारे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है वो, उन्होंने जब शपथ ली थी 11 दिसंबर को, तो उसके बाद वो सचिवालय नहीं गए थे, पहले वो गए थे टूटीकंडी जो बालिका आश्रम था वहाँ गए थे वो। और वहाँ जाकर जो उनको काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, वहाँ के वो बच्चों से मिले, उनसे बहुत कुछ यहाँ पे सीखा उन्होंने, और उनकी भावना जो थी वो भावनाओं को जो है समझा, ठीक है। और उसके बाद वो मशोबरा आश्रम में गए थे, जहाँ पे उन्होंने फैसला लिया कि इनकी माँ भी सरकार और पिता भी है सरकार बनेगी, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे ध्यान दो कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष जो आपकी हिमाचल सरकार ने जो यहाँ पे 101 करोड़ की लागत से जो यहाँ पे स्थापित किया गया उसको, ठीक है। अब बात करते हैं 4000 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बात हो रही थी 2 साल से जो एनटीटी शिक्षकों की जो भर्ती की यहाँ पे बात हो रही थी, लेकिन आज तक उसके जो भर्ती नहीं हो पाई है, ठीक है। एक बार नियम बन चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे नई सरकार जो है बोल रही है कि हम दोबारा से दूसरी बार जो नियम बनाएंगे। और यहाँ देखिएगा कि शिक्षा विभाग ने एनटीटी जो भर्ती फाइल है वो सरकार को भेज दी गई है। और यहाँ पे बोला गया है कि जो अब हम दूसरी बार जो नियम बनाएंगे, यहाँ पे 1 व 2 साल का डिप्लोमा का इशू जो था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, सरकार उनको भी राहत देगी, ठीक है। और शिक्षा विभाग ने बोल दिया है कि हम ये जो एंटिटी भर्ती जो हमने कि जो फाइल है वो हमने सरकार को भेज दिया। अब ये सरकार जो
आपने कैबिनेट में लाएगी, उसके बाद जो रूल्स बनेंगे, ठीक है, तब उसके बाद जो भर्ती होगी। तो ये भर्ती अभी जो लेट ही आएगी, जून तक और जुलाई तक ये भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि अभी जो एंटिटी जो शिक्षक हैं वो आपके बहुत कम हैं हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ठीक है। और ऐसे में जो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जल्द से जल्द ये सरकार जो है ये पॉलिसी बनाए, रिव्यू करे, ठीक है। और एंटिटी भर्ती जाओ मार्च से पहले पहले जाओ ये सरकार करवाए, ठीक है। तो ये अनुरोध करता हूँ। अब बात करते हैं थोड़ा सा टीजीटी भर्ती की, पीजीटी भर्ती की। 2 साल से जो है अभी तक जो कोई भी भर्ती नहीं आई है टीजीटी कमीशन की और पीजीटी कमीशन का, ठीक है। सो 2020 के दिसंबर में कमीशन हुआ था आपका, उसके बाद अब जो जनवरी 2023 हो चुका है, यानी कि लगभग करीब जो है 2 साल से ऊपर का समय हो चुका है, ठीक है, जब भर्ती जो नहीं आई है, ठीक है। तो अब ये सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि ये जो भर्ती जो टीजीटी कमीशन की जो पोस्टर निकाली थी 1500 के आसपास जो बता रहे थे कि जो वो खाली है, भरी जाएगी, ठीक है। तो वो भर्ती जल्द से जल्द सरकार करे, ठीक है। और ये भी सुनने को आया था कि जितने भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स HPSSC द्वारा कंडक्ट कराए जाने थे, ठीक है, तो वो भी HPSSC तो अब कंडक्ट करवाएगा नहीं, क्योंकि उसको तो अभी वर्किंग करने के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं, ठीक है। वो तो एक तरह से बंद ही समझो। लेकिन जो एग्ज़ाम्स जो ये पेपर लीक होने के बाद बंद किए गए थे, तो वो हो सकता है कि मार्च तक हो जाएं वो आपके एग्ज़ाम्स, ठीक है। क्योंकि 60 डेज़ का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 60 डेज़ में हम ये फैसला ले लेंगे कि ये एग्ज़ाम्स कौन कंडक्ट कराएगा और जो पिछले पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो कौन कब तक आएंगे, ठीक है। तो ये बताना था आपको। तो हो सकता है कि मार्च के आसपास आपको पहली कैबिनेट देखने को मिले, ठीक है। अभी तो विधानसभा सत्र भी बैठना है आपका तपोवन में, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल इतना ही है। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। वैसे तो हमारा जो हैप्पी न्यू ईयर है वो आपका मार्च में आता है, नवरात्रि के बाद आता है, ठीक है। जैसे ही नवरात्रि स्टार्ट होती है तो उसके बाद हमारा जो हिंदू नववर्ष का जो आता है वो आता है चैत्र माह में, ठीक है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से आपको सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू एंड हैव नाइस डे। एक ब्लॉग पोस्ट भी डाला हुआ है मैंने, आप उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आपको काफ़ी मदद मिलेगी वहाँ पे। जय हिंद।